यार मुझे कुछ बनना है, मुझे वो बनना है जो आज तक कोई नहीं बना। यार इस लाइफ को ऐसे ही नहीं गंवाना। यार मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ अलग करके दिखाना है दुनिया में। यार मुझे कुछ बनना है। तो गाइज, आपकी भी यही जिद होगी तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको जिंदगी में कुछ बनना है ना, तो हमेशा बाज बनो, कभी कोयल मत बनना। कोयल बोलती बहुत मीठी है पर ज्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं पाती। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। बाज है ना, पक्षियों का राजा होता है। अब आप मुझे बताओ कि राजा बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। नहीं छोड़ो, आपको नहीं पता कि राजा बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। आज हम बाज से ही सीखेंगे कि किन हालातों से गुजरना पड़ता है, कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है। क्योंकि बिना दर्द के, बिना मेहनत के, बिना परेशानी के कोई महान नहीं बन सकता। क्या आपको पता है, बाज दूसरे पक्षियों की तरह हमेशा रहने के लिए घोंसला नहीं बनाता। जब बारिश होती है ना, तब बाज उन बादलों के ऊपर चला जाता है और बादलों से कहता है, तू बरस, जितनी तेरी औकात है ना तू बरस, जब तक तुझे बरसना है तू बरस, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। कहानी छोटी है पर आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। यदि आपने इस कहानी को स्किप कर दिया ना, तो समझ लेना कि आपने अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख को मिस कर दिया। अक्सर हम सभी को बचपन में ये बताया जाता है ना कि बाज एक अलग तरह का पक्षी होता है। बाज पक्षियों का राजा होता है, जिसमें ज्यादा हिम्मत होती है सभी पक्षियों से अधिक ऊंचाई पर उड़ने की। पर हमें ये नहीं बताया जाता कि इसके पीछे किसका हाथ होता है। लेकिन ये जरूर बताया जाता है कि एक कामयाब इंसान के पीछे जरूर किसी का हाथ होता है। तो उस बाज के पीछे भी उसकी माँ का हाथ होता है। अब आप पूछोगे कि ये कैसे? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, गौर से सुनना। जब बाज का बच्चा जन्म लेता है ना, उस समय उसके स्ट्रगल शुरू हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा कि दूसरे पक्षी अपने बच्चों को चोंच में दबाकर खाना खिलाते हैं, लेकिन बाज के बच्चे के साथ कभी भी ऐसा नहीं होता। बाज की माँ कभी भी अपनी चोंच में दबाकर अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाती। बाज अपने बच्चों को खिलाने के लिए खाना जरूर लाता है, लेकिन उस खाने को घोंसले के बाहर ही रख देता है। अब उस खाने को खाने के लिए बाज के बच्चे को खुद चलकर जाना होता है। अब आप सोचो कि उस छोटे बच्चे के लिए ये सब कर पाना कितना मुश्किल है ना, लेकिन फिर भी बाज का बच्चा ये सब करता है। अब आप कहोगे कि बाज के लाइफ में इतना ही तो स्ट्रगल है। नहीं, उसकी ट्रेनिंग यही नहीं खत्म होती। अब उसको और भी कड़ी मेहनत करनी होती है। बाज के बच्चे को जन्म के कुछ दिन बाद ही उसे उड़ने की प्रैक्टिस करनी होती है, जो इतना हार्ड होती है कि उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन फिर भी उसे ये सब करना होता है। बाज अपने बच्चे को बहुत ऊंचाई से नीचे छोड़ता है ताकि वह उड़ सके। बच्चा जैसे ही धरती पर गिरने वाला होता है ना, उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और फिर उसे ऊपर ले जाकर दोबारा नीचे छोड़ती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक बच्चा धीरे धीरे उड़ना न सीख जाए। वही बाज का बच्चा जब उड़ान भरता है तो इतनी ऊंचाई होती है कि दूसरे पक्षी तो कभी इतनी ऊंचाई के सपने भी नहीं देख सकते। बाज का बच्चा इतना तेज तर्रार और इतना फुर्तीला होता है। ऐसे ही नहीं, बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता। इतना करने के बाद भी उसकी कठिनाइयों का दौर समाप्त नहीं होता। उसे और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यदि इस दौर में उसने मेहनत नहीं की तो उसकी मौत उसके सर पे होती है। जब बाज 40 साल का हो जाता है ना, उसके नाखून बढ़ जाते हैं, उसकी चोंच खराब हो जाती है, उसके पंखों में बिल्कुल भी ताकत नहीं होती कि वह उड़ सके, जिसके कारण वो शिकार भी नहीं कर पाता। उस समय उसकी लाइफ के सबसे बुरे दिन होते हैं। उस समय बाज पहाड़ों पर जाता है और पत्थरों पर अपने नाखूनों को रगड़ता है ताकि वह छोटे हो जाए, और अपनी चोंच को जोर जोर से पत्थरों पर मारता है ताकि वह आगे से टूट जाए और शिकार करने योग्य हो जाए। यह करते समय उसको असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी उस पीड़ा को सहता है क्योंकि उसे आगे की जिंदगी जीना है। अपनी तरह हार नहीं मानता, यहाँ तक कि अपने पंखों को पूरी तरह से नोच देता है ताकि नए पंख उग सके। उस समय उसकी बॉडी पूरी तरह से लहूलुहान हो जाती है। उस समय बाज को असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी बाज ये सब करता है। इतना सब करने के बाद बाज के नए पंख आ जाते हैं, उसकी चोंच फिर से नई हो जाती है। अब वह पूरी तरह से शिकार करने लायक हो जाता है। उसके शरीर में पहले जैसी एक नई एनर्जी आ जाती है, एक नया जोश आ जाता है, और फिर से बाज 40 वर्षों तक और जीता है।
इतनी मेहनत के बावजूद भी बाज की उम्र 80 सालों तक ही होती है। बाज की यही टफ फाइट पक्षियों का राजा बनाता है। बाज हमें एक बहुत बड़ी लर्निंग देता है कि हमें इस दुनिया में सबसे अलग पहचान बनानी है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें दर्द परेशानी बहुत होती है, लेकिन उसे झेलना पड़ता है। तभी आप लोगों से एक अलग और एक नई पहचान बना पाओगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि जब तक सोने को गर्म नहीं किया जाता तब तक वह अपने आकार में नहीं आता। इस दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए ना, उन्होंने कठिन परिश्रम किया है। अगर आपको भी इस दुनिया में अलग पहचान बनानी है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। परिस्थितियां चाहे आपके कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, जब तक कुछ हासिल न कर लिया तब तक हार मत मानना। तो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा ना तो यार एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है, वो तो जरूर करना। और हाँ, अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उस टॉपिक पे एक अच्छी रिसर्च करके वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि यार आप भी तो हमारे आरडी मोटिवेशन लाइफ फैमिली के हिस्सा हो, तो आपकी इच्छा पूरी करना तो हमारा कर्तव्य बनता है ना, तो अवश्य बनाऊंगी। मिलते हैं गाइज अगले किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।